Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Today, we are going to do the language work of the prose How a Client Was Saved. Okay. In your language work, your first activity is rewrite the sentences, replacing the word or words in italics with a word chosen from the list below, taking care to use the correct form. Insert articles wherever necessary. The first one is done for you. ये देखिए यहाँ पर बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और इनको हमें क्या करना है, हमें इनको इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेस में वहाँ पर जहाँ पर इटैलिक वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो हमने पहला वाला सेंटेंस जो है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी हैव टू रीराइट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, रुस्तम जी वॉज एक्यूज्ड ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स सीक्रेटली एंड इलीगली। सीक्रेटली हो गया चोरी छुपे बिना किसी को खबर किए, एंड इलीगली हो गया गैर कानूनी। तो उसके लिए हमें एक वर्ड चुनना है। रुस्तम जी वॉज एक्यूज्ड ऑफ व्हाट, दैट इज स्मगलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टिंग गुड्स सीक्रेटली एंड इलीगली का वन वर्ड हमारा आ गया स्मगल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज गांधी न्यू रुस्तम जी नॉट ओनली एज अ पर्सन हु गेट्स हेल्प फ्रॉम अ लायर बट आल्सो एज अ को वर्कर। अब देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे गए हैं इनके लिए आपको एक वर्ड चुनना है, तो मीनिंग सेम रहेगी। गांधी जी न्यू रुस्तम जी नॉट ओनली, क्या आएगा इसका, एज अ पर्सन हु गेट्स हेल्प फ्रॉम अ लायर, वो इंसान जो लायर से हेल्प लेता है, वकील से हेल्प लेता है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो इसका आएगा गांधी जी न्यू रुस्तम जी ओनली नॉट ओनली एज अ क्लाइंट बट आल्सो एज अ को वर्कर। थर्ड वन इज ऑफिशियल इंक्वायरीज शोड दैट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड इन्वॉल्व्ड अ वेरी स्मॉल सम। जो ऑफिशियल इंक्वायरी जब हुई तो उसने क्या दिखाया कि एक्चुअल ऑफेंस जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो शोड के बदले आपको क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आएगा आपका रिवील्ड। तो इसका आपका सेंटेंस बनेगा ऑफिशियल इंक्वायरी इज रिवील्ड दैट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड इन्वॉल्व्ड अ वेरी स्मॉल सम। तो हमने यहाँ पर थर्ड वाले में शोड की जगह रिवील्ड लगा दिया। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, गांधी डिड नॉट नो द अदर काउंसिल क्लोजली। क्लोजली किस, गांधी जी दूसरे किसी वकील को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे वहाँ पर। क्लोजली, क्लोजली होता है जिसके साथ आप, जिसकी आपको हर एक चीज़ पता हो, पर्सनली और घर की और की सबकी बात पता हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, क्लोजली की जगह आएगा इंटीमेटली, ठीक है। तो गांधी डिड नॉट नो द अदर काउंसिल इंटीमेटली। नाउ द फिफ्थ वन इज गांधी सक्सीडेड इन सेटलिंग रुस्तम जी's केस बाय अ म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सम कंसेशन ऑन ईदर साइड। अब एक वर्ड बताना है इसका, म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सम कंसेशन ऑन ईदर साइड। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों तरफ से जो एग्रीमेंट हो और उस पर मतलब वो दोनों मुतमीन हो, तो इसमें आएगा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। गांधी जी सक्सीड इन सेटलिंग रुस्तम जी केस बाय कॉम्प्रोमाइजिंग। सिक्स्थ वन, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी केस एज समथिंग डिफरेंट और डिमांडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। समथिंग डिफरेंट और डिमांडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, इसमें आपका आएगा द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी केस एज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है, या और डिमांडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, तो एक्सेप्शनली होता है। तो लॉ जो है दैट रिकॉग्नाइज एनी केस दैट डज नॉट, कानून के आगे कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं होता, सब सेम होते हैं। गांधी सक्सीडेड, सेवंथ वन, गांधी सक्सीड इन मेकिंग द कस्टम ऑफिसर प्रॉमिस नॉट टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रुस्तम जी। नॉट टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रुस्तम जी, तो प्रोसिक्यूट, ठीक है। तो इसमें आएगा गांधी जी सक्सीडेड इन मेकिंग द कस्टम ऑफिसर प्रॉमिस
नॉट टू प्रोसिक्यूट रुस्तम जी। ठीक है, तो पीछे सेंटेंसेस दिए हैं, उसका सोल्यूशन आपके नेक्स्ट इस पेज पे दिया हुआ है। नाउ द बी पार्ट इज रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं रेजोल्यूशन, रिजॉल्व, तो कन्फेशन, ये नाउन है। अब इसको हमने वर्ब एज अ वर्ब यूज़ करना है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, जैसे पहला इन्होंने आपके लिए करके दिया है। रुस्तम जी मेड ए रेजोल्यूशन नेवर टू स्मगल अगेन, तो इसने इसका क्या लिखा है, रुस्तम जी रिजॉल्व नेवर टू स्मगल अगेन। ठीक है, मेड ए रेजोल्यूशन का रिजॉल्व। नाउ गांधी बिगेन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द अटॉर्नी जनरल, सेकेंड सेंटेंस है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ब क्या आएगा, गांधी कॉरेस्पॉन्डेड विद द अटॉर्नी जनरल, मतलब कॉरेस्पॉन्डेड, उन्होंने उसके साथ बात की। थर्ड इज रुस्तम जी हैड नो सच कॉन्फिडेंस इन गांधी दैट ही हैड नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग हिज क्वैक ट्रीटमेंट। हेजिटेशन, रुस्तम जी हैड so much confidence in Gandhi that he did not hesitate, hesitation का hesitate, to accept his quack treatment. As Rustam ji was on very good terms with the custom officials, no one had any suspicions about him. तो suspicions का, as Rustam ji was on very good terms with the custom officials, no one suspected him. ठीक है, किसी को उसके ऊपर शक नहीं होता था। तो फिफ्थ वन, इज़ नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू एनफ, बिगिन इज़ इट नॉट एनफ। तो यहाँ पर देखिए कन्फेशन में आपको क्या लिखना है, इज़ इट नॉट एनफ दैट आई हैव कन्फेस्ड बिफोर यू। वी हैव लिटिल बिट चेंज दीज सेंटेंसेस, तो कन्फेशन का कन्फेस्ड। ठीक है, सिक्स्थ इज रुस्तम जी टोल्ड हिज काउंसिल दैट ही वुड लाइक टू टेक गांधीज गाइडेंस। रुस्तम जी ने अपने बोला गांधी को कि अपने काउंसिल को बोला कि उसको गांधी जी से भी थोड़ी गाइडेंस लेनी चाहिए। रुस्तम जी टोल्ड हिज काउंसिल दैट ही वुड लाइक टू बी, गाइडेंस का गाइडेड बाय गांधी, गाइडेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके जो इटैलिक वर्ड्स थे उसकी वर्ब फॉर्म हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। ठीक है, ये आपके पिछले के आंसर्स। तो इस तरह से ये दोनों आपका लैंग्वेज वर्क कंप्लीट हो गया। सो स्टे टेक केयर टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम।